विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। बट अगर आज मैं आपको इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बता दूं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर विटामिन बी 1 से लेकर के विटामिन बी 12 तक 8 विटामिन आते हैं। कि रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहोगे, सोर्सेज के बारे में जानना चाहोगे और जानना चाहोगे कि हम हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को कैसे पूरा कर सके। इसकी कमी से होने वाली बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती है। तो चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा और आज इस वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। इसके लक्षण के बारे में, इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में और उसके सोर्सेज के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी 1 से लेकर के बी 12 तक टोटल 8 विटामिन आते हैं, जिसके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पढ़े जाते हैं या रखे जाते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स कॉमन होते हैं और इनकी कमी से होने वाले लक्षण भी कॉमन होते हैं या मिलते जुलते होते हैं, और इनके सोर्सेज भी लगभग कॉमन होते हैं। पहले हम इनके काम या इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ये हमारे शरीर में 500 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। सेकंड, ये सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, नर्व और ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। थर्ड, ये लिपिड, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि कमी से हमको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हर विटामिन की कमी से अलग अलग लक्षण मिलते हैं, बट जनरली यह पूरी कमी एक जैसा ही पिक्चर दिखाती है, जैसे थकान होना, कमजोरी होना, याददाश्त की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, या हाथ पैर में झुनझुनी का होना, भूख का न लगना, मुंह में छाले होना, स्किन ड्राइनेस या हेयर फॉल होता है। और अगर इनकी बहुत ज्यादा कमी होती है तो शरीर के अलग अलग हिस्से में खून के थक्के जम जाते हैं। इसके कारण से लकवा आना या हार्ट अटैक आना भी हो सकता है। इसके अलावा ये बी कॉम्प्लेक्स हमारे जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हेल्प करता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी कमी से बच्चे में नर्व डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है। अब देखते हैं कि किन किन लोगों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। पहला है अल्कोहलिक्स में, क्योंकि शराब ना तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पचने देता है और अगर वो पच भी जाए तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकेंड, वेजिटेरियन में। बट किस टाइप के वेजिटेरियन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है और इसे बचा कैसे जा सकता है, ये आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसकी कमी होती है। यहाँ हम इनके प्रेग्नेंट वुमेन को इनके सप्लीमेंट्स देते हैं। इसके अलावा पेट या आंतों की बीमारी जिसको होती है उसमें इसकी कमी जरूर होती है। तो अब देखते हैं इनके सोर्सेज के बारे में। ऐसे तो अलग अलग विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12 के अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी 1 या थायमिन के बारे में। यह लगभग हर प्रकार के ग्रेन्स में, अनाज में मिलता है, जैसे दालें, मटर, बीन्स, सनफ्लावर, मीट एक्सेट्रा में मिल जाता है। तो अगर आप अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से सब्जियां लेते हैं, आपको इसकी कमी नहीं हो सकती है। ज्यादातर अल्कोहलिक्स में, अल्कोहल एडिक्टिव में विटामिन बी 1 की कमी मिलती है। सेकेंड है विटामिन बी 2 या राइबोफ्लेविन। यह आपको माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रोक या कार्डियक डिजीज से बचाता है। यह मिल्क में, फिश में, एग में, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में और नॉन वेज सोर्सेज से हमें मिलता है। यह वेज सोर्स में यह हमें आलमंड से या पालक से मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे अपने डाइट में जरूर ऐड करें। तीसरा विटामिन है विटामिन बी 3, जिसे हम नियासिन कहते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। इसकी कमी वैसे तो ज्यादातर नहीं होती है, क्योंकि यह बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है, जैसे कि अनाजों में, दालों में, सब्जियों में, मिल्क में, एग में, मीट में, ये हमें मिल जाता है। फोर्थ है विटामिन बी 5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। यह हमें बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है, इसलिए जनरली इसकी कमी भी कॉमन नहीं होती है। यह ऑलमोस्ट हर तरीके के दालों में, हर तरीके के अनाजों में मिलता है और एनिमल प्रोडक्ट में भी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन बी 6 या पायरोडॉक्सिन। इनकी कमी जनरली कॉमन होती है और यह विटामिन बी 9 या विटामिन बी 12 के साथ मिलकर के होती है। इन तीनों की कमी से शरीर में खून की कमी, याददाश्त की कमी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक की संभावनाएं रहती है। यह विटामिन बी 6 का यूज प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए भी किया जाता है। ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन में फिश से, फिश लिवर से, एक्सेट्रा से यह मिलता है। वेजिटेरियन में यह मटर से, आलू से, पपाया से, बनाना से मिलता है। पपाया में लगभग डेली रिक्वायर्ड अमाउंट का 1/3 बी 6 होता है। इसके साथ ही मटर में अगर आप 1 कटोरी मटर लेते हैं तो आपको लगभग 70% डेली रिक्वायर अमाउंट का बी 6 जो है आपको मिल जाता है, जिसके एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। विटामिन बी 6 का रोल जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों को रोकने में भी होता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
नेक्स्ट है विटामिन B7 या बायोटिन। विटामिन B7 या बायोटिन आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। समझने वाली बात ये है कि अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी नहीं है और आप ये सप्लीमेंट लेते हैं या एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आपके बाल या स्किन पे कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन आपके शरीर में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड हार्मोन एक्सेट्रा की गड़बड़ी हो सकती है। वेजिटेरियन में यह स्वीट पोटैटो से, नट से, एवोकाडो से मिलता है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में यह कुक्ड एग से, रेड मीट से मिलता है। अब देखते हैं विटामिन B9 के बारे में या फॉलिक एसिड के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में हर वुमेन को यह दिया जाता है, बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों में यह दिया जाता है, क्योंकि इनकी कमी होने से होने वाले बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में डिफेक्ट आ जाता है। हालांकि जनरल पॉपुलेशन में इसकी कमी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है, जैसे कि वेजिटेरियन में अनाजों में, दालों में, पत्तेदार सब्जी में, फल में, नॉन वेज में यह मीट में, एग्स में और फिश में मिलता है। तो अब देखते हैं विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन के बारे में। विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन विटामिन के बारे में पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विटामिन B12 एक्सक्लूसिवली एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से इसकी ओरिजिन नहीं होती है। इसलिए वेजिटेरियन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। इसकी कमी से बहुत सारे सीरियस डिजीजेस और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमारे शरीर में यह ब्लड का थक्का जमाने में से रोकता है, जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करता है। क्योंकि ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, इसलिए इसकी कमी से स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी डिजीज का खतरा बना रहता है। चूंकि ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, इसलिए इसकी कमी से स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे डिजीज का खतरा बना रहता है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो ये हमें मिल्क से, एग से, फिश लिवर से, मीट से मिलता है। सबसे ज्यादा वेजिटेरियन में इसकी कमी होती है। तो अगर आप 1 ग्लास या 250 ml गाय का दूध लेते हैं, तो आपको डेली रिक्वायर्ड अमाउंट का 50% विटामिन B12 मिलता है। हमारा डेली रिक्वायर्ड अमाउंट B12 का होता है वो 2.5 माइक्रोग्राम होता है। तो आप अगर 250 ml मिल्क लेते हैं, तो आपको उसका 50% B12 उससे मिल जाता है। और इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। विटामिन 250 ml मिल्क का एब्जॉर्प्शन लगभग 80% होता है, जो एग और मीट से भी ज्यादा होता है। हालांकि थोड़ा सा विटामिन B12 हमारे आंतों में प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन यह सफिशिएंट नहीं होता। तो अब हम कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे विटामिन B12 के लिए, अगर आपके पेट में जलन या गैस की कोई दिक्कत है या आप गैस की कोई दवाई खाते हैं, तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि इसके पाचन के लिए एसिड का होना मस्ट है। इसके अलावा अगर आप शुगर या बीपी की दवाई खाते हैं, तो भी विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन आपके शरीर में कम होता है। इसलिए यहाँ पे आपको जरूरत है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट जरूर लें। सेकंड, चूंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए आपके यूरिन से यह फ्लश आउट हो जाता है। यह कभी भी स्टोर नहीं होता है, इसलिए आपको डेली रिक्वायर्ड अमाउंट का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर ही लेना चाहिए। इसलिए हमें बचपन में भी सिखाया जाता है कि सब्जियों को धो के काटे, ना कि काट के धोए। काट के धोने से सब्जियों का जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो निकल जाएगा और उसका फायदा हमें नहीं हो पाएगा। इसलिए सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोएं, जो कि पानी में धुल के उसके विटामिन ना निकले। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट खुद से स्टार्ट नहीं करना है। विटामिन B12 का आपको टेस्ट कराना है, और टेस्ट कराने के बाद आपको डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट स्टार्ट करने हैं, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी उतनी खतरनाक होती है जितनी इसकी कमी खतरनाक होती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और आपको वैरायटीज ऑफ फूड आपके खाने में ऐड करने चाहिए, जिससे आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी ना रहे। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो एटलीस्ट अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट जरूर ऐड करें। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।